सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और पिछला हमने क्या देखा था? ड्युअलिटी, नया एक्सपीरियंस यानी कि नया अनुभव, और एनर्जी का समूह बना था। फिर कर्म का निर्माण भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे शून्य में सृष्टि। इसमें ये कह रहे हैं कि आत्माएं जो कांति जीव हैं वो अपने अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से नए नए लोक का यानी कि डायमेंशन का निर्माण कर रही हैं। वहां पर गैलेक्सी है, ग्रह है, विश्व है, और सबकी सृष्टि वहां पर हो रही है। और वहां पे अनगिनत डायमेंशन का निर्माण किया गया है। और ये भी कह रहे हैं कि ज्ञान की कमी के बिना अद्भुत चीजों का निर्माण करते गए। और इसमें हल्की सी यानी कि हम पहले देख चुके थे कि स्टार वार्स वहां पे हो चुका था। स्टार वार्स क्या था कि विविध लोकों और गैलेक्सियों के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने स्टार वार्स बोला। तो शून्य शून्य में जो सृष्टि हो रही थी, सृष्टि तो क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हो रही थी, बट वहां पर युद्ध स्टार्ट हो चुके थे। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमारा युद्ध भी हो रहा था और एक तरफ सृष्टि भी चल रही थी, यानी कि सृष्टि भी बन रही थी। फिर टॉपिक डाला गया है कंपन की तेजी का कम होना। अभी ये जैक के बारे में बता रहे हैं। जैसे इस स्थिति में आग की दीवार, यानी कि जब वो आग की दीवार जैक ने पार किया था तो उस समय बहुत सारी डुअलिटी उनको फील हुई थी, और जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आए थे। और कह रहे हैं कि जब इनकी वाइब्रेशंस कम हुआ तो उनके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आए। उसमें क्या चेंज आया? पहला है ना कि उनकी डेंसिटी जो है बढ़ने लगी थी, उनका शरीर का भारीपन बढ़ने लगा। और ये सब जैक को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले वो एकदम लाइट बॉडी में थे और अपने लव में थे, सृष्टि में कभी युद्ध देखा नहीं था। और अभी जब इनका वाइब्रेशन कम हुआ, और वाइब्रेशन कम होने का हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हमें एक महातेज केंद्र हमने पढ़ा था, तो उस रोशनी को लेने के लिए भी हमारी फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई थी। तो वहां से जब उसका अंदर प्रवेश हुआ, तभी से हमारे वाइब्रेशंस कम होने लगे। फिर चूंकि जब वो आग की दीवार जैक पार कर रहे थे, तो जो आग की दीवार में जो क्वालिटी थी वो बहुत ही तीव्र था, जो उसका इंटेंशन था, उसमें जो गर्माहट थी, संकट बताने का जो तरीका था आग की दीवार को, या गुस्सा, वट एवर जो भी उन्होंने उस टाइम पे जैक ने फील किया, वो आज उनको बहुत यहाँ पे अजीब लग रहा था। जब इनके वाइब्रेशंस और कम हो गए हैं। जब वाइब्रेशन जितने जितने कम होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इनका शरीर का भारीपन बढ़ता जा रहा है। और जो इनका वेट बढ़ रहा था जैक का, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उससे क्या हुआ कि इनकी एनर्जी भी कम हो गई। और जब एनर्जी कम हुई तो अब ये तेज तत्व से इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक तत्व में आना शुरू हो गए। यानी कि अब इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल स्टार्ट हो गया। फिर वो भी इनको पसंद नहीं आया। अब कहते हैं कि अब वो उससे बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन कोई उनको वजह नहीं मिल रही थी। डेंसिटी डे बाय डे इनकी बढ़ती जा रही थी। और ये कह रहे हैं कि आग की दीवार को पार करके आने वाले सभी आत्माओं का अनुभव भी ऐसा ही था। इसका मतलब जैक के साथ साथ और भी आत्माएं ऑलरेडी या तो पहले आ चुकी थी, या जब जैक आ गए तो उसके बाद भी बहुत सारी आत्माएं वो आग का दीवार पार करके यहाँ पे आ चुकी थी, जिसकी वजह से वहां पे एक मजबूत विश्व बन गया। और कह रहे हैं कि इसके अलावा वहां पर बहुत सारे डायमेंशन बने हुए थे। डायमेंशन में बहुत से लोग रह रहे थे, और उन सबकी जो वाइब्रेशंस था वो सब काफी कम हो गया था। अब कह रहे हैं कि एक डायमेंशन जो उसमें हल्का सा वाइब्रेशन ठीक था, ज्यादा था, जब उससे कम आते आते एक परमानेंट लोअर डायमेंशन का निर्माण हुआ। फिर कहते हैं कि यह बदलाव उनको पसंद नहीं आया, नीचे गिरते जाने वाली भावनाएं हमारे अंदर आने लगी, और हमारी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, वो कम होने लगे। फिर कह रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं, उनको अब बिल्कुल भी स्मरण नहीं आने जैसा लग रहा था। और उनके अंदर एक बेहतरीन कंपन को हमेशा पकड़े रहने जाने, यानी कि वो चाह रहे थे कि मेरी वो वाइब्रेशंस कैसे मैं हासिल करूं, कैसे मैं उसको वापस लेकर के आऊं। वो हमेशा उसको पाने के लिए बेचैन रहते थे। फिर टॉपिक आता है युद्ध का कारण। कह रहे हैं कि हर लोक में जीव संपूर्ण तरीके से अच्छे की तरफ, या संपूर्ण तरीके से पूरे की तरफ यानी कंप्लीटनेस वननेस की तरफ, या फिर अंधेरे की तरफ झुककर उसे सही समझने लगे हैं। और विश्व के बीच में, लोक के बीच में युद्ध हो रहे हैं, यही देव और दानव का युद्ध है। कह रहे हैं असल युद्ध हुए क्यों, इस बात को जानने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कोई इंसान अपने एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त भूल जाए, या उसका कोई बॉडी पार्ट भूल जाए, तो ये थोड़ा है कि वो अब वो कुछ काम नहीं कर सकता, या उसने कभी लाइफ में काम नहीं किया था। तो वही हाल हमारे जैक का है
अब जैक चूंकि आग की दीवार पार करके आए हैं, तो अपनी प्योरिटी को और अपने लवलीनेस को या अपनी जो क्वालिटी थी उसको उनको नहीं याद आ रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि इस वजह से उन्हें लगा कि अभी मैं बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी में गया हूँ, जिसकी वजह से और भी आत्माएं यही सब फील कर रही थी। अब सभी को घर जाने की बहुत बेचैनी फील होने लगी। अब एनर्जी कम थी, तो उन्हें अब ये लगा कि अब एनर्जी बढ़ाई कैसे जाए। एनर्जी को बढ़ाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, दूसरों की एनर्जी ले लेना। अब जहां ये थॉट आया दूसरों की एनर्जी ले लेना, तो कोई तो अपनी एनर्जी उन कोई किसी को देता नहीं, ना वहां पे कोई दे रहा था। तो यहीं से एक मन मुटाव शुरू हो गया, एक छीनने की चोरी करने की एक अंदर से थॉट आना शुरू हुआ। तो वही इसमें बता रहे हैं कि किसी की एनर्जी को जब हम बलपूर्वक खींच लें या युद्ध करके ले लें या चोरी करके ले लेंगे, तो हमें जो है हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो यानी कि जो उनका वाइब्रेशंस कम हुआ था, फ्रिक्वेंसी कम हुई थी, और उनको लग रहा था कि मुझसे अच्छी एनर्जी उसके पास है, मैं उसको अगर ले लूंगा तो मैं वापसी में अपना घर जा सकता हूँ उस एनर्जी से। तो ये जो थॉट आया, वो वजह थी वहां पे युद्ध के कारण थी। फिर टॉपिक पड़ा हुआ है मृत्यु। अब युद्ध तो उन्होंने हल्का हल्का देख लिया। अब जब युद्ध शुरू हो रहा है, तो वहां पे जन्म और मरण भी उनको पहली बार फील हुआ कि अच्छा, मरण भी होता है। जैक के लिए सब बहुत अनोखा था। और डुअलिटी में जब हमारी एक चिरंजीव तत्व है, तो मरण भी है। और इसीलिए जब देवता और दानव आए थे धरती पर, तो अमृत की खोज इसीलिए हुई थी कि अब कोई मरण ना हो। यानी कि जीवन मरण और शरीर में ही मृत्यु होगी, ये भी जैक को बहुत अजीब लगा। उनको इसकी हैबिट नहीं थी जैक को। और ये हुआ क्यों, क्यों ऐसा उनके मन में थॉट आया कि मृत्यु होती है। कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे विश्व में दिव्य जीव के समूह घूमते हुए दूसरे की शक्ति को खींचने की कोशिश करते थे, तो उनका विचार यही था कि हम अपनी कंपन इस तरीके से बढ़ा लेंगे और अपने घर जा सकेंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये वन वे में आ चुके हैं, वापस जाने का रास्ता नहीं है। फिर सेकंड पैराग्राफ में ये डाल रहे हैं कि हमारे विश्व में एनर्जी हाईवे का निर्माण हो गया उसी टाइम पे। यानी कि ये बात खत्म हो गई, युद्ध हुआ, मृत्यु को वो जान गए। अब जैक को समझ में आ गया कि एनर्जी कम है, युद्ध हुए हैं, तो मृत्यु भी हमारी ही बॉडी में होगी। और फिर ये भी समझ गए कि वहां पे एक वन वे है, जाने कोई रास्ता नहीं है। फिर वहीं पर ही एनर्जी हाईवे का निर्माण हुआ है। वहां पे जो लोग थे उन्हें घूमना आ गया, वहां से चलना आ गया। फिर कह रहे हैं कि वहां पे बहुत सारी जो करोड़ों की जो कांतियां थी, जो आत्माएं थी, वो फटाक से बहुत जल्दी वर्ष की दूरी को तय कर पा रही थी। एक मिनट में या एक क्षण में उस दूरियों को कंप्लीट कर पा रही थी। और बहुत सारे जो आयाम बने थे, यानी कि जो डायमेंशंस बने थे, वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आराम से जा पा रहे थे। ये एनर्जी हाईवे में जब वहां बना था, तो लोगों ने वहां पे अपना को डेवलपमेंट उनके अंदर आ गया, कैसे वहां पे रहना है और कैसे हम एक आयाम से दूसरे आयाम में जा सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि वहां पे जो भी हमारा साइंस रिलीज हुआ, फिक्शंस हैं या कोई भी कहानियां हैं, या तो उन्हें लग रहा था कि अब जो साइंटिस्ट नीचे होंगे तो उसको हमारे फ्यूचर के बारे में बताएंगे। बट जो वहां के लोग रह रहे थे वो जान रहे थे कि हम, क्योंकि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना, वाकई में कुछ टेक्नोलॉजी वहां डेवलपमेंट कर चुकी है। अब कह रहे हैं कि फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रही है बात कि इस सारे विश्व में निर्माण हो रहे हैं, घृण भावना का निरोध करने की हमने बहुत कोशिश की। अब यहाँ पे एक घृणा की भावना भी आ चुकी है, कह रहे हैं। और उसको उन्होंने बहुत हटाने की कोशिश की, चूंकि वाइब्रेशंस कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो घृणा की भावना नहीं हटा सके। उससे हुआ क्या कि युद्ध और तेजी पकड़ लिया। अब कह रहे हैं कि एनर्जी एनर्जी के अंदर जा नहीं पा रही थी। नक्षत्र और ग्रह उनको छू रहे थे, और एस्ट्रॉयड भी उनको टच कर रहे थे। और ऐसे सब कुछ छूने पर उनको बहुत आश्चर्य और गुस्सा भी आ रहा था। फिर कहते हैं कि यह युद्ध बहुत दिनों तक चलते रहे। हमारी दुनिया के युद्ध होते हैं, वैसे वैसे उनकी गंभीरता भी बढ़ती गई। अब इस युद्ध में ड्युअलिटी के रूप को देखकर उनका विस्तार किया गया। युद्ध के तीव्र होकर ड्युअलिटी को शक्तिशाली बना दिया गया। अब शून्य में नए वास्तव का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पे नक्षत्र और गैलेक्सी के साथ हमारा फिजिकल वर्ल्ड शामिल हो गया, यानी कि वो फिजिकल वर्ल्ड बन गया। फिर कह रहे हैं कि एक तरफ सृष्टि हो रही, अगेन युद्ध हो रहा है। और एक इन्होंने एक टॉपिक डाला हुआ है कि एनर्जी का भंवर, यानी कि जो अभी हम ध्यान में फील, कुछ लोग ध्यान में ऐसा फील करते होंगे, तो बस बता रहे हैं कि एनर्जी भंवर की तरह घूमते, यानी कि एनर्जी अब कैसी आ रही है। कह रहे हैं कि भंवर की तरह घूम करके आती है,
और इस एनर्जी के भंवर का घूमना ध्यान करते समय कुछ लोगों ने महसूस किया है। और यह भंवर ऊपर की तरफ छोटी और नीचे की तरफ चौड़ी होती चली जाती है। और ध्यानी के अनुभव से यही भंवर एनर्जी के नीचे ऊपर तक चौड़ी या मेजरमेंट में कम होती जाती है और बहुत तेज होते हुए दिखाई देगी। और यह एक समय हमारे अंदर नीचे उतरती हुई आई है, और जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये फिर से वापस चली जाएगी। अब फिर टॉपिक डाला गया सृष्टि रुक गई है क्या। अब युद्ध करते करते लोग बहुत थक गए। अब उनको समझ में आ गया कि अब इससे कोई फायदा नहीं, एनर्जी नहीं बढ़ रही है, हम लोग घर वापस नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कुछ एक रुकावट सी आ गई, सबने रोक दिया। कहते हैं कि ये कह रहे हैं किसी किसी कोण में युद्ध रुका हुआ है और कहीं कहीं युद्ध नहीं रुका हुआ है। और फिर कह रहे हैं कि अगर कहीं रुकावट है तो अगर कुछ रुका हुआ है तो इसका मतलब डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है। सृष्टि रुक जाने का मतलब ये नहीं कि वहां सब थम गया है, सब लोग बेहोश हो गए हैं या कुछ ऐसा नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं कि उनकी सृष्टि हो रही है। जैसे सपोज कोई इंसान फेल हो गया है, अगर वो रुक गया है, तो वो अगर फेल हुआ है तो वो सोचता है कि मैं क्यों उसको डेवलपमेंट के लिए वो उसको टाइम में जाता है, अगर उसको आगे सृष्टि करनी है तो जैक है या जैक के और जो लोग वहां पे हैं वो लोग उसी में से थे। क्योंकि युद्ध रुकने का मतलब ही हुआ कि अभी हमें रुकना है और कुछ नया डेवलपमेंट करना है। तो वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो रुकावट आई, तो उसको उन्होंने ग्रिडलॉक कहा। विश्व में एनर्जी का विस्तार रुक गई। फिर ये कहते हैं कि अब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, खगोल हैं, ये कभी ना कभी उनके जब ये ऐसा वहां पे सृष्टि चली होगी, जब डायमेंशंस में ऐसा हुआ होगा कि हाँ सृष्टि रुक गई है स्टार्स की, गैलेक्सी की, तो ये रिकॉर्ड हुआ होगा। तो जो उसको एस्ट्रोनॉट्स थे जो खगोल में होंगे, तो वो रिकॉर्ड्स वहां पे अवेलेबल होगा, ऐसा हमें तो बैस बता रहे हैं। और जो ये सब कुछ हुआ आसपास, वो डुअलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हुआ, और ताकि वहां जो उनकी जागरूकता है वो बढ़ सके, और ताकि जो उनके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको समझ पाए। और कहते हैं कि सृष्टि के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ करना था, इस एनर्जी की रुकावट का कोई ना कोई हल ढूंढना था। युद्ध के द्वारा आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे, इस बात को वो सब लोग जान गए थे। युद्ध को समाप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ाकर अगली दशा को पाने का समय आ गया था। जब पहली दृष्टि के अंदर सबकी चेतना के बीच लिंक है, अब की तरह सब भौतिक रूप में नहीं थे। तब एनर्जी के लक्षण के हिसाब से और वाइब्रेशन के हिसाब से लोग एक दूसरे को पहचानते थे, और हमारा कंपन के नाम की तरह था। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहां पे सबकी अब एक वाइब्रेशंस बन गई थी। जैसे वहां पे कोई ए बी सी हम एक नाम ले लेते हैं, तो ए अपना कुछ उसकी वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी कुछ कम होगी, बी की थोड़ी ज्यादा होगी, सी की थोड़ी डेवलपमेंट में होगी। तो वो एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो लोग वहां पे रह रहे थे, वो उनके हिसाब से जान रहे थे। तो सर आज हम बस यहीं तक करेंगे, क्योंकि समावेश का टॉपिक थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसे हम कल स्टार्ट करते हैं।